वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आज के लेसन में हम दिनों के नाम सीखेंगे और इसके साथ साथ दिन के मुख्तलिफ औकात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपका जर्मन स्कूल का फॉर्मेट बिल्कुल एक रिवायती क्लासरूम की तरह है। अगर आप आज का लेसन साथ ही तैयार करना चाहते हैं तो अपनी नोटबुक्स अपने साथ रखिए। पढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। जर्मन में लेसन को लेक्सियोन कहते हैं और जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज का लेसन है दिनों के ऊपर, दिनों के नाम के ऊपर, यानी कि डेज। और जर्मन में डेज को थागे कहते हैं, थागे। और उससे पहले हमने एक आर्टिकल लगाया हुआ है दे ई ए, यानी कि दी थागे। इसके बारे में मैं आपको अगले लेक्चर्स में बताऊंगा, मगर फिल वक्त आप इसको ऐसे याद कर लें जैसे कि ये प्लूरल है डेज और उससे पहले हमने प्लूरल का आर्टिकल लगाया है दी। और इसी तरह जो फेमिनिन होती है, फेमिनिन में भी हम दी का आर्टिकल लगाते हैं। अभी आपको इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं अगले लेक्चर्स में आपको इस बारे में बताऊंगा। तो दी थागे यानी कि डेज। और एक वीक को हम कहते हैं दी वोखे, दी वोखे। मंडे को कहेंगे der मोनटाग, मोनटाग। ट्यूसडे der dienstag, dienstag। आप यहां पर भी देखें कि हमने एक आर्टिकल यूज किया हुआ है der, der। और ये der का आर्टिकल एक जर्मन में मैस्कुलिन आर्टिकल के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो जितने भी दिनों के नाम हैं वो सब के सब मैस्कुलिन है, इसलिए उससे पहले हम der का आर्टिकल लगाएंगे। der मोनटाग मंडे, der dienstag ट्यूसडे। इसी तरीके से वेडनेसडे यानी कि बुध बन जाएगा der मिटवॉch, der मिटवॉch। थर्सडे यानी कि जुमेरात बन जाएगी der donnerstag, der donnerstag। फ्राइडे यानी कि जुमा बनेगा der Freitag, der Freitag। सैटरडे हफ्ता der Samstag, der Samstag। और इसी तरह संडे यानी कि इतवार बन जाएगा der Sonntag, der Sonntag। अब आप इन सारे डेज को मेरे साथ दोहरा लीजिए। मोनटाग, मोनटाग। dienstag, dienstag। मिटवॉch, मिटवॉch। donnerstag, donnerstag। Freitag, Freitag। Samstag, Samstag। Sonntag, Sonntag। अब हम दिनों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके हैं कि एक वीक में यानी कि एक eine Woche, die Woche जर्मन में कहते हैं। हमने सातों दिनों के नाम जर्मन में ज़ेहनशीन कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं डे टाइम्स की तरफ, यानी कि दिन के औकात की तरफ। दिन के औकात को जर्मन में कहते हैं दी Tageszeiten, Tageszeiten। टाग कहते हैं एक दिन को और साइट कहते हैं टाइम को। तो Tageszeiten बनेगा दिन के औकात। दी का जो आर्टिकल है ये प्लूरल का आर्टिकल है क्योंकि यहां पे हमने टाइम्स इस्तेमाल किया है, डे टाइम्स। Tageszeiten दिन के औकात, जिसका वक्त है, वक्त की जमा औकात। दी Tageszeiten, डे टाइम्स। यहां पर आप देख रहे हैं कि हमने पहला वर्ड है मॉर्गन, मॉर्गन। और मॉर्गन होती है सुबह 6 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक। और
जब आपने मेरे पिछले लेक्चर्स सुने होंगे तो उसमें आपने टाइम के बारे में सीखा कि टाइम को हम कैसे जर्मन में अंडरस्टैंड करते हैं, टाइम को कैसे कहते हैं। तो ये बनेगा 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि मॉर्गन 6 Uhr bis 10 Uhr, 6 बजे से 10 बजे तक। और आप गौर करें, मैंने बिस का वर्ड इस्तेमाल किया है जिसके स्पेलिंग्स हैं BES, यानी कि इंग्लिश में BIS और जर्मन में BES, 6 bis 10 Uhr। और उर जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में बताया था टाइम के लेसन में कि जो उर है ये बेसिकली टाइम को कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं 6 to 10 o'clock, तो ये ओ क्लॉक के मायने में इस्तेमाल होता है। 6 bis 10 Uhr, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक आप जर्मन में जो आपका टाइम है वो मॉर्गन के बारे में इस्तेमाल होता है। जैसे कि जब आप जर्मन ऑफिस में जाते हैं तो सुबह जाके आप कहते हैं गूटन मॉर्गन, गूटन मॉर्गन यानी कि गुड मॉर्निंग, और गूटन GUTEN GUTEN, गूटन मॉर्गन। और नॉर्मली आप सुबह अपना काम कभी 8 बजे शुरू करते हैं, 9 बजे शुरू करते हैं, तो 10 बजे तक आप गूटन मॉर्गन कह सकते हैं। सो मॉर्गन का टाइम है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी कि मॉर्गन 6 Uhr bis 10 Uhr। इस दौरान आप मॉर्गन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। और अगला जो टाइम है वो है Vormittag, Vormittag, मिट कहते हैं, मिठाग कहते हैं दिन के दरमियानी वक्त को, और फॉर का वर्ड है पहले, यानी कि दिन के दरमियानी वक्त से पहले, Vormittag, बिफोर द मिड डे। सो Vormittag यानी कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का जो टाइम है वो जर्मन में Vormittag कहलाता है। Vormittag 10 Uhr bis 12 Uhr, 10 Uhr bis 12 Uhr, यानी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप Vormittag इस्तेमाल करेंगे। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो टाइम है उसको हम जर्मन में कहेंगे Mittag, Mittag, also Mittag 12 Uhr bis 14 Uhr, 12 बजे से 2 बजे तक दोपहर Mittag। और 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका टाइम है Nachmittag, Nachmittag, यानी कि मिठाग के बाद Nachmittag 14 Uhr bis 18 Uhr, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक आप Nachmittag इस्तेमाल करेंगे। और 6 बजे आपकी शाम स्टार्ट हो जाएगी। जब आप कहेंगे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक तो आप कहेंगे Abend, ये है शाम का टाइम। आप जर्मन में Abend को शाम कहते हैं, यानी कि शाम को जब आप ट्रांसलेट करेंगे जर्मन में तो ये बनेगा Abend, Abend 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। Also Abend 18 Uhr bis 22 Uhr, 18 Uhr bis 22 Uhr। जिस तरह हमने याद किया था गिनती में, जब आपने काउंटिंग का लेसन मेरा देखा तो उसमें हमने 8 और 10 यानी कि 8 जमा 10 18, 18 Uhr 22 Uhr, यानी कि पहले 2 और उसके बाद 22 Uhr, 18 bis 22 Uhr आपका शाम का टाइम बनेगा, यानी कि Abends। और आपकी रात शुरू हो जाएगी 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आपका रात का टाइम होगा। और जर्मन में रात को कहते हैं Nacht, Nacht, also Nacht होती है 22 Uhr bis 6 Uhr, 22 Uhr bis 6 Uhr आपकी नाख्त होती है। अब मैं एक दफा आपके लिए ये दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आप इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर सकें। Die Tageszeiten, Day Times, die Tageszeiten, Day Times, morgen von 6 Uhr bis 10 Uhr, morgen
von 6 Uhr bis 10 Uhr, यानी कि सुबह 6 बजे से 10 बजे तक। Vormittag 10 Uhr bis 12 Uhr, Vormittag 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। Mittag 12 Uhr bis 14 Uhr, Mittag 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। Nachmittag 14 Uhr bis 18 Uhr, Nachmittag दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। Abend 18 Uhr bis 22 Uhr, Abend शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। Nacht 22 Uhr bis 6 Uhr, Nacht 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक। आपका होमवर्क ये है कि आपने दिनों के नाम और दिनों के औकात अपनी नोटबुक पर लिखने हैं, उनको याद करना है और अपने फैमिली मेंबर में किसी भी मेंबर को आपने ये सुनाने हैं। आज के लेसन में हमने दिनों के नाम और दिन के औकात सीखे। आप कम से कम 10 मिनट इस लेसन की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आज ही आपका ये लेसन तैयार हो जाए। अगर आप इस लेसन से मुस्तफीद हुए हैं तो इस लेसन को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगले लेसन में मैं आपको मंथ्स एंड सीजन्स के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर लेसन्स के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें। मिलते हैं अगले लेसन में।